सियासत को गढ़ने में शहरों का गजब का किरदार होता है, क्योंकि ये शहर ही है जो किसी भी शख्स को शख्सियत बना देती है और फिर पूरी की पूरी सियासत उसी शख्सियत के आसपास आकर सिमट जाती है। अगर मेरी बात को और अच्छे से समझना हो तो कभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आइएगा। वो छिंदवाड़ा जो पिछले 40 सालों से एक नाम का, एक शख्सियत का पर्याय है, नाम कमलनाथ। लेकिन ये राजनीति का फलसफा ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इस शहर की सियासत ने कुछ यूं करवट बदली है कि आज ऐसा लगता है मानो कमलनाथ का मोहल्ला छोड़कर पूरा का पूरा शहर ही कमल के साथ हो गया है। लेकिन ये कमलनाथ और शहर की ताकत ही है कि आज जब पूरी की पूरी सरकार एक तरफ है और नाथ एक तरफ है, तो इन सब के बीच कमलनाथ अपनी शख्सियत को बचाए हुए और मजबूत रखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हमने पिछले दिनों सुना था कि इस तरीके से एक बवंडर फूटा जिसमें आवाज़ ये आई कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बात तो सामने आई नहीं, ये बात यथार्थ में बदली नहीं, लेकिन फिर भी इस छोटे से अफवाह ने इस शहर में एक आग ज़रूर लगा दी कि कहीं ना कहीं इस शहर के जो पर्यायवाची नाम है कमलनाथ, उसका किला कमज़ोर हो रहा है। बहरहाल हम लोग मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों को कवर करने के लिए निकले हैं और इस वक्त हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं। ये वही छिंदवाड़ा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत ऊहापोह में डाला है और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा के पहाड़ा को सुलझाने में लगी हुई है। बीजेपी किसी भी हाल में 29/29 लाना चाहती है और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को रणभूमि में तब्दील कर दिया है। मेरा नाम भारत सूरज है और इस सियासत के कार्यक्रम में आज पूरे दिन हम आपको छिंदवाड़ा की जनता के सवालों से रूबरू कराएंगे, उनके मूड को बताएंगे, साथ ही साथ यहाँ के प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि छिंदवाड़ा की सियासत किस तरीके से पूरे प्रदेश में आग क्यों लगाती है। नकुलनाथ, ये जो नाम है, ये सब तो यहाँ पे राजा ना है जी। सबको तो जनता का अपार समर्थन है, हर बार जीत जाते हैं, चुनाव बोलते हैं, पूरा जनता ही मेरे साथ है छिंदवाड़ा का। नहीं सर, बहुत हो गया ना, थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बदलाव आपके साइकिल को भी जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। सांसद बदल जाएगा तो साइकिल बदल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बदलेगा, 1 मिनट जरा बता दीजिए ना, वो 1 मिनट रुक के बता दीजिए। सांसद बदल जाएगा तो साइकिल कैसे, क्या नाम है आपका? नाम महेश वानखेड़े लिखते हो सर। महेश वानखेड़े। सांसद बदल जाएगा, साइकिल कैसे बदल जाएगा? अब वो तो सर, अब भैया हमारे कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे ही, कुछ बेरोजगारी का कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सर हमारे लिए। नकुलनाथ साहब, कमलनाथ साहब, ये लोग नहीं करते हैं कुछ? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं जनता से? सर अभी तक तो कोई संपर्क ही नहीं है ना सर हमसे। आप कभी मिलने गए थे? जी नहीं, जी नहीं। जनता सबसे मिलते हैं कि फिर भी नहीं मिलते हैं? नहीं सर, नहीं मिलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताएं। हमारे भाजपा कार्यालय की भी करना, आपके बीजेपी कार्यालय की भी इंटरव्यू लेना, वहीं बीजेपी कार्यालय क्या वहीं जा रहे थे हम। बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं आप? आपका स्वागत है भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शेखर शर्मा है। शीतल शर्मा। शेखर शर्मा। अरे हमको पता नहीं, छिंदवाड़ा में जो आए हैं हमको महेश मनीष सुनाई दे रहा है, शेखर शीतल सुनाई दे रहा है। क्या मतलब, ये सियासत में भी यही हो गया है क्या? राजनीति में भी यही चल रहा है क्या कि कमलनाथ कोई बोल रहा है तो बंटी साहू सुनाई दे किसी को? बंटी भैया का तो नाम सबसे पहले, और लोकल का नेता रहते हुए बंटी भैया ने बहुत मेहनत की है और जहाँ तक कि 100 वाहन तक के गिफ्ट करे। नगर निगम के पास 100 वाहन नहीं था उस समय, उन्होंने अपना 100 वाहन खरीद के एक अपने पैसा से नगर निगम को गिफ्ट करे और बहुत भी सहायता का काम करे, सहायता राशि बांटे और किट वगैरह बांटे। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हीरो का काम करे बंटी भैया ना, तो उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। बाप, ये तो धारा प्रवाह आप सुना दिए हमको। एक और चीज हमको बताइए कि बंटी भैया का अगर इतना यहाँ पर जादू है तो कभी 25,000, कभी 30,000, 2 बार ना विधायकी हराए आप लोग। ये तो कांग्रेस की तानाशाही है, बहुत समय से चल रही है, जिसको हम छिंदवाड़ा के लोग भी देखते हुए आ रहे हैं। ये अपने भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव जीतते हुए। आपको कोई बोला है कि आप भाषण बढ़िया देते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बढ़िया, अरे हम ऐसे इसमें नहीं बोल रहे हैं,
बढ़िया बोलते हैं आप। हम तो जो चल रहा है वो देख के बोल रहे हैं भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे छिंदवाड़ा में, क्या चल रहा है तो वही देख के बोल रहे हैं। हमारे नेता मोदी जी हैं तो मोदी जी को देख के हम अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं, उनको देख के कि नहीं हमारे लोग अच्छे लोग भी हमारी पार्टी में। तो मोदी जी को देख के आपको लग रहा है कि अच्छे अच्छे लोग हैं आपकी पार्टी में ना? यहाँ बंटी भैया को भी देख के लगता है। हाँ, मोदी जी का पूरा मोदी जी का हाथ बंटी भैया के पास में है। बंटी भैया जो मोदी जी जो भी योजना निकालेंगे तो बंटी भैया को फॉलो करना है। अभी 78% सब्सिडी सोलर प्लांट में दे दी, इसका मतलब सबके घरों में सोलर प्लांट लगने वाला है। शेखर भैया के पास धारा प्रवाह राजनीतिक समझ है। सरकार किधर जाएगा इस बार छिंदवाड़ा? सरकार तो मोदी जी इस बार 400 पार। 400 पार। हाँ ठीक है, शेखर जी बोल दिए 400 पार। ये कांग्रेसी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप ना बताइएगा, हमको एकदम हाँ। कम समझ नहीं, सबसे कम। आपको भी नहीं मालूम क्या कारण है इसका भाई? हमको मालूम इसलिए नहीं कि हमको समझ नहीं, हम खाली सवाल पूछने जानते हैं। बताइए थोड़ा। जब कोई जहाज डूबने लगता ना तो सबसे पहले आदमी भग जाता है, जो क्योंकि उनको मालूम अपने को बचना है। तो ये कांग्रेसियों का जहाज डूबने वाला है, तो उसके पहले कुछ लोग समझदार लोग अपने बचाव के लिए भाजपा में आ रहे हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं। हाँ, हम जनरली टीवी में देखते रहते हैं, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कांग्रेस में अच्छे काम करने को मिल नहीं रहे हैं और भाजपा बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। तो उनके आसपास के लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं यार आप भाजपा का काम करो। तो अपने बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पिताजी को कि भाजपा का काम करो, तो पिताजी भाजपा का ही काम कर रहे हैं। बहुत गजब का समर्पण नहीं दिखा रहे हैं। क्या टिकट उकट चाहिए क्या बीजेपी से? नहीं, मुझे टिकट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाई मेरे जैसे कार्यकर्ता होना चाहिए भाई, जो अच्छे रहे भाजपा में, तो अच्छे रहे भाजपा में, अच्छे सब अच्छा होगा। यदि अपन अच्छे रहेंगे तो अच्छे कार्यकर्ता अच्छे लोग आगे रहेंगे तो सब आगे चल के सब अच्छा होता है। जितना बात बोले बीजेपी के लिए, थोड़ा विस्तारो न्यूज के लिए बोले ना कि बहुत बढ़िया है। विस्तार न्यूज के चैनल रिपोर्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बहुत अच्छी कवरेज ले रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा में और हमारी छिंदवाड़ा की जनता को जागरूक करने में ये बहुत सहयोग कर रहे हैं और हमें अच्छा लगा, हम इसका धन्यवाद देते हैं सही दिल से। विस्तार न्यूज जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, बीजेपी वाला नारा हम नहीं लगवाए, अपने से बोले, हम खाली विस्तार न्यूज बोले थे। बोलिएगा मत, बीजेपी का नारा लगवा रहे हैं। कमलनाथ ही जीतेगा यहाँ, ये कमलनाथ फाइनल जी जीतेगा। बिल्कुल। वादे के साथ अगर कोई शर्त लेगा तो मैं लेते नहीं तैयार। छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ। छिंदवाड़ा बिल्कुल जीतेगा, निश्चित है। अरे कमलनाथ लेकिन चुनाव थोड़ी लड़ रहा है, बेटा नहीं लड़ रहा है। बेटा ही लड़ेगा, कमलनाथ को देखते हुए वोट देंगे ना भाई। कमलनाथ जैसा नेता नहीं है छिंदवाड़ा में। क्या कर दिया? दो काम। है क्या किया? छिंदवाड़ा जिले का विकास इतना कर दिया कि जो पूरा भारत में जानने लगे जिले को, इतना काम कर चुका है उन्होंने। भारत में पहचानने और फॉरेन में पहचानने लगे छिंदवाड़ा। ये कमलनाथ की नाम रोशन किया गया है, हाँ छिंदवाड़ा जिसकी वजह से छिंदवाड़ा का नाम रोशन हुआ है। नाम रोशन किया। जी 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 जी, सही कहना है। हेलीकॉप्टर की वजह से नाम रोशन नहीं हुआ, नहीं, ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, काम बोलता है। काम बोलता है। जी जी जी, काम बोलता है, ऐसा नहीं है। एक काम बताए ना थोड़ा। बहुत काम आपको खुद ही दिख रहा है। आप खुद बताइए, सड़कों का विकास बताइए, मेडिकल कॉलेज बताइए, हिंदुस्तान लीवर बताइए। विस्तार न्यूज आम जनता की बात करता है, इसलिए हम छिंदवाड़ा की सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। हर उस इंसान से बात कर रहे हैं जिसकी कि इस लोकतंत्र में भागीदारी है, चाहे वो रिक्शे से चल रहा हो, चाहे वो साइकिल से चल रहा हो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अंत में जाकर सियासत को तय करते हैं, सत्ता को तय करते हैं। और इस सियासत के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश भी यही है कि हम लगातार आम जनता की आवाज़ को, आम जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाएं और उन्हीं मुद्दों और उन्हीं सवालों के साथ प्रत्याशियों से भी बात करें, उनसे जवाब तलब करें और उनसे पूछें कि अगर जनता के ये मुद्दे हैं तो क्या आपकी सियासत में उन मुद्दों की कोई जगह है भी या फिर नहीं। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज पे। चलिए धन्यवाद, विस्तार न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय बहुत व्यस्त शेड्यूल होगा आपका, इस व्यस्तम शेड्यूल से अगर समय निकाला है तो जाया नहीं करते। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही मेरा होगा, 19, 23 फिर 24 बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि छिंदवाड़ा का पहाड़ा जो है वो बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए ऐसा है, पहाड़ा पूरा पल्ले पड़ गया, पूरा पहाड़ा हम लोग समझते हैं। छिंदवाड़े में 38% हमारे आदिवासी भाइयों की संख्या, भाइयों बहनों की संख्या है और कहीं ना कहीं इनको लंबे समय से छल्ला हुआ इनके साथ होते आ रहा है। आदिवासी भाई बहनों में गरीबी बहुत है और दूसरा समझ और पढ़ाई उतनी वो कर नहीं पाए हैं हमारे आदिवासी भाई,
तो कहीं ना कहीं वो प्रलोभन में आ जाते हैं। अब लेकिन जो हो रहा है, अब निकल के जो आ रहा है, जैसे राजा कमलेश शाह विधायक, उनने इस्तीफा दिए सिर्फ यही बोल करके कि यही बात करके रख के सामने ये बात रख के कि लगातार नकुलनाथ आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। विक्रम महाके नगर निगम महापौर वो कहते हैं कि नकुलनाथ आदिवासियों को दुत्कारते हैं। तो ये इनकी मन की जो भावना है वो आज सामने आ रही है। चर्चा जो थी पहले नाम की वो बड़े नामों की थी, लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, चर्चाएं यही तेज थी। फिर अचानक से एक नाम आता है विवेक बंटी साहू, और ये नाम भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कम समय में भाजपा के अंदर बहुत ऊंची छलांग लगाई है, ये बहुत पता है, सबको पता है, सर्वविदित बात है। जिला अध्यक्ष रहे हैं आप, 19 में आपको टिकट मिला, फिर 23 में मिला। लेकिन एक आरोप भी लगता है आपके ऊपर विवेक जी कि पार्टी के अंदर जो है विवेक बंटी साहू ने अपना एक अलग गुट बना कर रखा है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ विपक्षी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये प्रायोजित रूप से इसमें मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से इस तरीके का भ्रम पैदा करवाया जाता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, और निश्चित तौर पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सब लोग एक साथ होकर के, एक मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें दो चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से सांसद बन जाते हैं तो क्या तस्वीर होगी, और अगर किसी कारणवश इस बार भी हार जाते हैं, पराजय का सामना करना पड़ता है, तो फिर आगे की तस्वीर क्या होगी? देखिए, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। तो जहाँ मोदी जी का चुनाव है तो वहाँ हार वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज देश की जनता मोदी जी के साथ है, और सबके मन में और दिल में मोदी हैं, और मोदी जी के इस चुनाव में जनता खुलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रही है। तो यह चुनाव विवेक साहू का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, और निश्चित तौर पर जीत इस बार जनता की होगी। तो मुद्दे हैं क्या? फिर भी कुछ मुद्दे हैं क्या? मोदी तो है, मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे क्यों नहीं है? छिंदवाड़े का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। छिंदवाड़े के बड़े मुद्दे हैं युवाओं का रोजगार। ये लोग इतने लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे, लंबे समय की केंद्र में और प्रदेश में सरकार रही, लेकिन आज तक इन्होंने कोई बड़े उद्योग धंधे छिंदवाड़े में कभी खुलवाए नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि छिंदवाड़े के 50,000 युवाओं को रोजगार दिलवा सके ऐसे बड़े उद्योग धंधे छिंदवाड़े में खुलवाएंगे। अच्छा। मैं दूसरी गारंटी दे रहा हूँ कि इनके रहते हुए कोल माफियाओं ने कोयले की खदानों से चोरी कर करके पूरी कोयले की खदानें को लूट डाला, सारी खदानें बंद हो गई। अगर छिंदवाड़े की जनता आशीर्वाद देती है और मोदी जी के आशीर्वाद से हम छिंदवाड़े में नई खदानें खुलवाएंगे। प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है। अभी मैं सोसर जा रहा हूँ, अगर सोसर पांडुना की बातचीत करें तो नागपुर ऑरेंज फेमस है, नहीं नागपुर ऑरेंज फेमस है। तो वो नागपुर में ऑरेंज कहाँ से आता है? आप नागपुर जाकर के देखेंगे तो वहाँ कहीं ऑरेंज मिलेगा नहीं आपको। वो पांडुना और सोसर का ऑरेंज नागपुर वाले खरीदते हैं और वो नागपुर ऑरेंज के नाम से फेमस है। अच्छा, यानी कि छिंदवाड़ा से संतरे, हाँ, छिंदवाड़ा से जा रहा है। पैकेजिंग ब्रांडिंग नागपुर की हो रही है। अच्छा। तो हम हमारी फसल है, हमारी क्वालिटी है, तो हमारी फसल हमारी क्वालिटी के हिसाब से उसको हम करेंगे, और ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे जहां हमारी पैकेजिंग हमारी हो, ब्रांडिंग हमारी हो, नाम छिंदवाड़े का हो, नाम सोसर का हो, नाम पांडुना का हो, और पैसा भी पांडुना और सोसर वाले कमाएं। कपास ऊपर आ जाएंगे तो कौन सिटी हमारा छिंदवाड़ा कहलाता है? पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन करने वाला जिला छिंदवाड़ा है। गेहूँ ऊपर जाएंगे, वनोपज, कोदो, कुटकी, बीजी, अचार की बीजी, तामिया में इतनी जड़ी बूटियां हैं, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो 1-1 ग्राम 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए में बिकती है। तो इसको हम करेंगे। छिंदवाड़े में से आप लोग 5 नदी बड़ी नदियां निकली हैं जो करोड़ों लोगों को पानी पिलाती हैं, लेकिन छिंदवाड़ा खुद प्यासा है। छिंदवाड़ा में पानी की भी समस्या है। हाँ है, आप चल जाइए अमरवाड़ा क्षेत्र में, आप पांडुना में जाइए, समस्या है। तो इसको हम प्लान करेंगे, एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और एक मजबूत छिंदवाड़ा, सुंदर छिंदवाड़ा। प्रकृति ने कितना दिया है। आज आप जाइए तामिया, पतालकोट,
प्रकृति ने इतना कुछ दिया है लेकिन उसका कहीं हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी मेरे को पर्यटन की दृष्टि से छिंदवाड़े को बढ़ाने का काम करेंगे। पैर में भी आपकी तकलीफ है, मुझे तो हालांकि पहले ये सवाल पूछना था पर मैं माफ़ी चाहूँगा। ये तकलीफ पैर में जो है, प्रचार भी चल रहा है, मैनेज हो जा रहा है सब? देखिए, मेरा 2 महीने पहले पैर फ्रैक्चर हुआ था लेकिन अभी भी रिकवर नहीं हुआ है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो मेरे साथ में हैं, तो मैं नहीं चल पा रहा हूँ तो कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं। क्या राज्यसभा के माध्यम से ही हमें विवेक बंटी साहू दिखेंगे राजनीति में एक बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर? देखिए, ऐसा है क्योंकि आपके पीछे बड़े नेताओं का नाम है। चुनावों में जीत हार तो चलती रहती है। मैं दोनों चुनाव हारा तो कोई विषय नहीं है, अभी भी चुनाव में लड़ रहा हूँ। फिर वही पैसा, वो छिंदवाड़े के लोगों को, जो हमारे भोले भाले गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, सिर्फ चुनाव में पैसा बांट करके वो चुनाव जीतते हैं। ये समस्या आती है कि उनके बराबर हम लोग पैसा खर्च नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। लेकिन सवाल तो मेरा ये था ना कि अगर सच्चाई है, सवाल ये था सर कि अगर बड़े जो बड़े नेता हैं, वी.डी. शर्मा बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनके आप प्रिय हैं, पार्टी के आला कमान के बड़े बड़े नेताओं के अगर आप आंखों में हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में विवेक भैया छिंदवाड़ा से बीजेपी के दुर्ग का एक कप बन जाएंगे? मैं कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जनता की सेवा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, मैं किसी पद में रहूं ना रहूं, मेरे लिए प्राथमिक वो है। और मैंने पहले भी कहा, मैं राजनीति में आया हूं सेवा करने, गरीबों की मदद करने। मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर में घूमने, लॉबिंग करने। तो हेलीकॉप्टर वाले के लिए कोई सवाल, क्योंकि हमने अर्जी लगाई है उनके पास भी, नकुलनाथ साहब के पास की समय की, आपसे भी थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। जनता के सवाल सबसे होते हैं, आपसे भी हैं, उनसे भी हैं, तो उनके लिए कोई सवाल कि अगर उनसे मिले तो पूछ दे, विवेक भैया की सवाल यही है आपसे। वो अपनी 5 उपलब्धि बता दें 5 वर्षों के कार्यकाल में। वो बता दें कि उनने कब लोकसभा में खड़ा होकर के छिंदवाड़े के मुद्दों पे बात की है, छिंदवाड़े की परेशानियों पे बातचीत करे। वो यहाँ पर आते हैं, मीडिया में बात करते हैं, मीडिया को जवाब देते हैं। कभी एक बार धरने में बैठे दिल्ली में, कभी एक बार आंदोलन में बैठे कि छिंदवाड़े का विकास रुक गया है, तो उनकी भावनाएं क्या है। दूसरा, वो जो आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि भैया आदिवासियों को मत करो अपमान। वो हमारे समाज से, हमसे जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप आदिवासियों का, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करोगे तो ये घमंड ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि आप और आपका पूरा परिवार, आज चुनाव आ गए तो आ गए, बाकी समय आप जनता को धुतकारने का, जनता को भगाने का, आपके लोग मारने का काम करते हैं। एक बार उसके लिए जनता से माफ़ी मांगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ विवेक बंटी साहू थे, जो कि इस बार छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इनकी उम्मीदवारी के तापमान को आप इस हिसाब से समझिए कि जब इनकी उम्मीदवारी तय होती है तो कमलनाथ अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार छिंदवाड़ा को रणभूमि में बदलने की तैयारी कर रही है। और जब आप छिंदवाड़ा की सड़कों पर आएंगे तो आपको ये चीज बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई भी देगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत मुखर है। पहले चरण में यहाँ पर मतदान होने हैं, तो उस लिहाज से राजनीतिक तापमान जो है वो छिंदवाड़ा का सबसे ज्यादा गर्म है। और जैसा कि विवेक बंटी साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा का पहाड़ा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी याद भी कर लेगी और एक तरीके से बताएं सुलझा भी देगी, जो अब तक नहीं सुलझ रही है। और 29वां कमल जो है वो छिंदवाड़ा में ही खिलने वाला है। हम छिंदवाड़ा में ही हैं, जनता से भी और बातचीत करनी है, और नकुलनाथ जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनसे भी सवालों के जवाब लेंगे। आप देखते रहिए सियासत।